What's up guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So let's get started with our vlog. उठो उठो उठ स्कूल है, उठ जाओ। उठो One hour later. Hello guys, I got this flower from Miss Bird and that's my teacher name, and let's go. Later that day. ये है आज का लंच मेन्यू। एयर फ्राइड चिकन, परवल आलू की सब्जी, दाल, सलाद और चावल। 10 होगा। 10 नहीं, आगे आगे पीछे। 9 से काउंट कर, तो 10 है। पीछे नहीं, ऊपर। अब आए ना लाइन पे। हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ नासा स्पेस सेंटर ह्यूस्टन के आ चुके हैं। जैसे आप सुन रहे थे, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस। यहाँ पर कुछ रॉकेट्स के रेप्लिका मॉडल बाहर ही रखे गए हैं डिस्प्ले के लिए। और जो सामने दिख रहा है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस प्लाजा, जिसमें नीचे है बोइंग 747 और ऊपर है नासा 905 शटल का रेप्लिका, जिसके अंदर भी जाके हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो हम लोगों ने पहले से ही बुकिंग कर ली थी, तो ऑनलाइन बुकिंग कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ता है, $2 कम पड़ता है। एडल्ट का टिकट्स $28 और बच्चों का टिकट्स $24। तो यहाँ आते ही जैसे एक अलग ही दुनिया में आते ही जैसे लगता है, वैसे दूसरी दुनिया की तरह लग रहा था। तो ये हम लोग का तो बचपन से सपना था ही एक बार आए, और स्पेशली ये सपना आहिल का था कि वो नासा सेंटर आए और घूमे। तो बच्चों को ऐसे खुश देखते हुए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है स्पेस क्राफ्ट के अंदर का व्यू। ये है एक रेप्लिका। तो फिर हम लोग यहाँ दूसरे सेक्शन आ गए थे देखने के लिए। तो ये है आउटर स्पेस का व्यू, स्पेस क्राफ्ट के अंदर से किस तरह ऊपर से अर्थ दिखता है। ये देखिए, ये है एक सैटेलाइट का रेप्लिका, और दूसरे साइड यहाँ पर है जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनके स्पेस सूट का एक रेप्लिका। ये दिखने में तो कितना भारी लगता है, लेकिन ऊपर ग्रेविटी की वजह से ये कितना हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग और एक स्पेसक्राफ्ट के एरिया को आए थे दूसरे सेक्शन में। तो ये है आहिल के साथ उसका दोस्त रायन, उसने भी स्पेस सूट पहना हुआ है। तो ये अंदर से ये सब जाके महसूस करना, एस्ट्रोनॉट जैसे महसूस करते हैं ऊपर स्पेस से, इस सही में जैसे गूज़बम्प्स खड़े हो जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पर प्ले टाइम हो गया था बच्चों का, उन लोग का मन था थोड़ा सा खेलने का, तो उन्होंने पेपर रॉकेट्स बनाया था। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्टर जो हैं उन्हें दिखा रहे थे पेपर रॉकेट्स कैसे ब्लास्ट ऑफ करके करना रहता है। तो फिर यहाँ पर ये लोग बच्चे लूनर एक्लिप्स बना हुआ है उसको समझ रहे थे और कलरिंग्स भी कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग मूवी थिएटर में आ गए थे। यहाँ पर नासा का अब तक का जितना भी हिस्ट्री रहा है उसके ऊपर मूवी दिखाया जा रहा था, और मैं ये सब देख के इतना एक्साइटेड हो गई थी कि मैं रिकॉर्डिंग लैंडस्केप मोड में करना ही भूल गई। सॉरी फॉर दैट। 5:35 years.
what you're seeing is the cradle of civilization. That little blue and white thing is everything that means anything to you. In the sky, and yet it was as familiar as our next program. Now it's lasted for millions of years, and we have extraordinary. यहाँ पर हम लोग सिमुलेटर्स के सेक्शन में उसके बाद आ गए थे, जहाँ पर आप लोग वर्चुअल रियलिटी स्पेस वर्क्स को फील कर सकते हो और जिसका अलग से चार्ज लेते हैं $8 पर पर्सन। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर लूनर मॉड्यूल देखने के लिए और कैसे जब सैटेलाइट्स ख़राब होते हैं तो उसकी रिपेयरिंग होती है, उसका भी एक डेमो दिखाया गया है। ये है जी एस्ट्रोनॉट्स का कॉकपिट एरिया, जहाँ पर टेक ऑफ के टाइम वो लोग बैठते हैं। और ये है ज़ीरो ग्रेविटी का बेस्ट डेमो मॉड्यूल, कैसे ज़ीरो ग्रेविटी में ऊपर एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं। फिर ये है उनके नहाने का एरिया। तो ये एक तरह से एक म्यूज़ियम के तरह है। यहाँ पर स्पेस शटल के हिस्ट्री को डिस्प्ले करके दिखाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर कैसे विंड टरबाइन को यूज़ करके स्पेस शटल के मॉड्यूल को दिखाया गया है। यहाँ पर लाइफ में नासा में एक ना एक बार आना तो बनता है। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा ये वाला। White building to your right. This building and the surrounding area make up the George W.S. Abbey Rocket Park. The building you see on the right houses a Saturn. रॉकेट के अंदर जा सकते हैं? नहीं रॉकेट पार्क में यहाँ रॉकेट्स के बहुत सारे पार्ट्स को डिस्प्ले करके रखा गया है। तो ये हर किसी के बकेट लिस्ट में नासा आना होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के बकेट लिस्ट में तो पक्का था आना। तो हमारे बच्चे भी हम लोग के जैसे ही हैं, तो हम लोग सब एक स्पेस नर्ड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। आर्टेमिस को इतने पास से देखना अपने आँखों के लिए एक अलग सा ही एहसास था। ये 14.5 फुट डायमीटर का था, 21 फुट लंबा था और इसका वज़न था 7,500 पाउंड। ये जायंट दर्शाता है एक कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द मून। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। जिस लोगों के सामने फ़ोटो क्लिक करने के लिए आहिल इतना एक्साइटेड था, आई होप फ्यूचर में ये लोगो उसकी पहचान बने। That's all for today's guys. I hope you are all doing great. Please like and subscribe. Take care. Bye. See you soon in the next vlog.